बिजनेसमैन तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, सबने अपना नाम भी कमाया है, पर क्या आप जानते हैं बड़े बिजनेसमैन और एक महान बिजनेसमैन होने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बड़े तो बन जाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं, पर महान बनना जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। जो हमारे रतन टाटा थे ना, वो ऐसे ही महान बिजनेसमैन थे और एक महान देशभक्त भी थे। कैसे, जानते हैं। तो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाइए रतन टाटा की इस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए। 90 का दशक था। रतन टाटा टाटा मोटर्स के तहत छोटी गाड़ियों का निर्माण शुरू किया। लेकिन क्या हुआ ना, 1999 में आते आते उनकी कंपनी को बहुत घाटा होने लगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि पैसेंजर कार बिजनेस को अब मुझे बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने इस कंपनी को बेचने के लिए जो फोर्ड कंपनी, अमेरिका की जो फोर्ड फेमस कंपनी थी, उसके चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने का फैसला किया। उनसे डील भी करने की सोची। ये गए भी, अमेरिका गए, वहाँ पे उनसे डील के लिए मिले, पर बिल फोर्ड ने उनका, रतन टाटा का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सौदा आपसे करता हूँ तो मतलब मैं आपके ऊपर एहसान करूँगा। टाटा को तो बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, डील को कैंसिल किया। मुस्कुराते हुए वहाँ से इंडिया वापस आ गए। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपनी गाड़ियों को, अपनी कंपनी को खड़ा करने में लगा दिया। 2008 तक उनकी कारों ने बाजार में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना ली, उन्हें बहुत फ़ायदा होने लगा, उन्होंने बहुत पैसे भी बनाए। दूसरी तरफ अब देखिए, ऐसा ही होता है, इसीलिए किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए भाई। कब होता है ना वक्त, कब आपका पासा पलट दे पता भी नहीं चलता है, इसीलिए कभी किसी को कुछ इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है आपको भी कभी उसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए जब भी आपसे कोई हेल्प मांगे तो एक बार ज़रूर सोचना सुनाने की बजाय, क्योंकि आज आपका वक्त है, कल हो सकता है उसका वक्त भी आ जाए, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। तो आते हैं, अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का जो ग्राफ था वो नीचे गिरने लगा। कंपनी को रतन टाटा ने देखा, यार ये तो घाटे में जा रही है। तो रतन टाटा ने फोर्ड मोटर्स को यह ऑफर दिया कि आप अपनी मशहूर जैगुआर और लैंड रोवर, हम इसको खरीद लेते हैं, खरीदने का ऑफ़र दिया। लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें तो अब मुंबई आना पड़ेगा इस डील के लिए। तो ऐसा ही हुआ, बिल फोर्ड आए मुंबई और उन्होंने इस डील को करा। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा इस डील को करते हुए कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। सोचिए, यह बात उन्हें रतन टाटा को सुनाई थी। आज वापस से बिल फोर्ड अपने लिए उसी बात को कह रहे हैं। तो हुआ ना, भगवान ने बराबर कर दिया। इसीलिए कभी किसी को नहीं सुनाना चाहिए, सबका वक्त आता है, कहा जाता है ना, अपना टाइम आएगा। इसमें ये भी देखिए, तो ये एक महान देशभक्त भी हुए। रतन टाटा ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। वो बदलते भारत की तस्वीर थे, महान थे। इसीलिए कहा जाता है महान होने और बड़ा होने में बहुत फ़र्क होता है। आपको अब समझ ही आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सुनने के लिए।